नहीं है? अच्छा, ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नंबरवार नाम है? तो जिस ब्रह्मा के द्वारा वेदवाणी बोली जा रही है वो अव्वल नंबर ब्रह्मा है क्या? है? अरे जब अव्वल नंबर ब्रह्मा ही नहीं है तो अव्वल नंबर वाणी कही जाएगी तो फिर क्या है? हाँ, यज्ञ के आदि में गीता के श्लोकों का ही क्लेरिफिकेशन दिया जाता था। तो पहले वेदवाणी या पहले गीता है? गीता माता, गीता माता है तो गीता पति भगवान भी है। शिव जयंती सो गीता जयंती। शिव आता ही है गीता माता की जय जयकार करने। किसकी जय जयकार करने? गीता माता की जय जयकार करने। तो जरूर है कि गीता माता कौन सी माला की हेड बन जाएगी? विजय माला की हेड बन जाती है। तो गीता माता कौन? अव्वल नंबर गीता, सर्वशास्त्र शिरोमणि। जिससे अव्वल नंबर कोई भी शासन करने का विधान नहीं। सब शास्त्रों का माई बाप। क्या बोला? सिर्फ माई या माई बाप दोनों? ये कैसे है? हाँ, क्योंकि वेदवाणी है। मुरली में बोला निराकार आत्माओं का निराकार बाप जब आते हैं तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं उसका नाम ब्रह्मा देते हैं। तो वो हो गया परम ब्रह्म, अव्वल नंबर ब्रह्मा। और जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है वही अव्वल नंबर गीता हो गई। वो गीता माता और वो गीतापति भगवान। तो एक है या दो हैं? एक है? माता तो फीमेल होती है और पिता तो मेल होता है। तो कौन सी आत्मा मेल और कौन सी आत्मा फीमेल है? शास्त्रों में जो भी नाम रूप दिए गए हैं किस आधार पर दिए? काम के आधार पर। तो गीता माता के द्वारा क्या काम किया गया? है? गीता माता के द्वारा गीतापति भगवान ने माता के रूप में ज्ञान का बीज डाला और
जो ज्ञान का बीज पड़ा तो बीज से किसकी पैदाइश होती है? जिसमें ज्ञान का बीज डाला और जिसने उस ज्ञान बीज को उदाहरण दिया, सिर्फ सुनने सुनाने के लिए नहीं, समझने समझाने के लिए नहीं, ज्ञान सुन लिया जाए, समझ लिया जाए, समझा लिया जाए तो बात पूरी हो जाती है? क्या रह जाता है? प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने की बात रह जाती है। तो पहली माता जो अव्वल नंबर माता है, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस परम ब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूँ। क्या? परम ब्रह्म, माता गुरु, जो सब शास्त्रों का माई बाप, वेदों का भी माई बाप, कुरान का भी माई बाप, बाइबल का भी माई बाप, जो भी शासन करने के विधान बनाए गए मनुष्य सृष्टि में, उन सबका माई बाप। चलो माई मान लिया, क्योंकि प्रैक्टिकल में बीज को धारण करने वाली पहली कौन है? माता। फिर उस बीज की प्रैक्टिकल में पालना करने वाली कौन? जब बीज प्रत्यक्ष होता है, बीज बच्चे के रूप में प्रत्यक्ष हुआ तो बाप का प्रतिरूप है या नहीं है? है। तो माता ब्रह्मा, परम ब्रह्म, और उससे उत्पन्न हुआ बच्चा क्या क्या हुआ है? ब्रह्मा का बच्चा क्या हुआ? ब्राह्मण। तो पहला ब्राह्मण भी है। ब्रह्मा और ब्राह्मण। नई सृष्टि रची जाती है तो ब्रह्मा के द्वारा रची जाती है, परंतु नई सृष्टि में ऊंच से ऊंच पुल कौन सा है? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा जो ब्राह्मण पैदा हुए वो शास्त्रों में 9 कुरी के ब्राह्मण माने गए। तो अव्वल नंबर कुरी कौन सी हुई है? सूर्यवंश। तो वो माता ने सूर्य पैदा किया, पहला ब्राह्मण पैदा किया, माना ज्ञान सूर्य पैदा किया। परंतु माता स्वयं तो पैदा नहीं करती, बीज कौन डालता है?
है? बाप डालता है। तो बीज डालने वाला कौन? अरे है ब्रह्म। ब्रह्मा तो अम्मा को कहा जाता है, परम ब्रह्म। अरे पिता कहो ना फिर, परम पिता। परम ब्रह्म क्यों कहना चाहिए? ब्रह्म माने बड़ी माँ, परम माने ऐसी बड़ी माँ जिससे कोई बड़ी माँ संसार में होती नहीं। जैसे परम पिता, सबका पिता, उसका कोई पिता होते ही नहीं। ऐसे ही परम पुरुष, पुरुष माने शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली आराम से आत्मा। परे ते परे स्टेज में रह करके शयन करने वाली, तो वो हुआ परम पुरुष। परम पुरुष को नई सृष्टि रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। वो स्वयं तो परम पुरुष है। पुरुष रूपी आत्माओं के बीच में परम पाटधारी, परे के परे पाटधारी है। उसके पार्ट को कोई भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो माता भी कैसी चाहिए है? अरे माता भी लुंजुम कुंजुम बसगोविंदम चाहिए क्या? कैसी चाहिए? अव्वल नंबर ही चाहिए ना। तो जिस तन में भी प्रवेश करते हैं, जैसे दादा लिंगराज में प्रवेश किया तो नाम क्या दिया है? ब्रह्मा। कब दिया? ब्रह्मा नाम कब दिया है? 47 1947 में ब्रह्मा नाम दिया। और ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की स्थापना हुई। ऐसे ही एकदम सृष्टि के आदमी परम पुरुष ने जिस माता, जिस भाई में प्रवेश किया या पुरुष में प्रवेश किया, भले दादा लेखराज की तरह तन पुरुष का था, फिर भी जन्म जन्मांतर के संस्कार ममतामयी माता के थे या नहीं थे? सारी मनुष्य सच्ची के प्रति तो कहा जाता है, जहाँ दया तहाँ धर्म है। दया नहीं तो धर्म भी नहीं। तो ये तो ऊंचे ते ऊंचे धर्म है। उस ऊंचे ते ऊंचे धर्म की पालना करने के लिए, उस ऊंचे ऊंचे धर्म में जन्म लेने वाले ब्राह्मण बच्चों की पालना करने के लिए माता भी ऊंचे से ऊंचे चाहिए। तो परम पुरुष को क्या चाहिए है? परम ब्रह्म चाहिए। माताओं में बड़े से बड़ी माता चाहिए, जिस माता को कोई भी क्रॉस न कर सके। दादा लिख रहा है, उनकी आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा मातृत्व भाव में सबको क्रॉस करने वाली है। इस मनुष्य सच्ची रूपी रंगमंच पर या कोई और भी है जिसको दादा लेखराज वाली आत्मा भी क्रॉस नहीं कर सकती ममत्व भाव में। माता में विशेष गुण क्या होता है? सहन शक्ति होती है। कोई कहे अच्छा
दादा लेखराज ब्रह्मा में सहन शक्ति 100% नहीं है तो फिर उसका प्रूफ चाहिए है? चाहिए या नहीं चाहिए है? क्योंकि शिव बाप का कहना है बिना प्रूफ और प्रमाण के बुद्धिमान बच्चे बुद्धिमान पापा बाप के कोई भी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। तो बताया एकदम यज्ञ के आदि में जो रचना रची गई है दुनिया की, ब्राह्मणों की दुनिया की, उस ब्राह्मणों की दुनिया की जब रचना रची गई तो उस ब्राह्मणों के संगठन का नाम क्या दिया गया? ओम मंडले। कौन से 3 अक्षरों का मेल? आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मां माने महेश। आ पहला पहला पार्टनर, ओ माने विष्णु। ये कैसा है? विष्णु ऊ क्यों लिया गया है? अरे जो प्रैक्टिकल करके दिखाए वो ऊंचा, या बोल बोल करके दिखाए, बड़ी लंबी चौड़ी विस्तार में समझानी करके दिखाए, वो बड़ा। तो विष्णु क्या है? प्रैक्टिकल में ऊंचे से ऊंचे पार्टधारी है या नहीं है? इसलिए विष्णु का ऊ और मां, मां माने मध्य में पार्टधारी। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की जब रचना होती है, 9 गुरुओं की ब्राह्मणों की रचना हो जाती है, तब किसका पार्ट? ब्रह्मा के बाद किसका पार्ट है? महेश, मध्य में। तो मध्यम पार्ट होने के कारण बीच में ये पार्ट जरूरी है। क्या पार्ट है? महेश द्वारा महाईश, 2 शब्दों को मिलाएं। महेश पता है, ईश माने शासन करता, महाईश माने महान से महान शासन करता। कैसे? ऐसा महान कार्य करने वाला दुनिया में न कोई हुआ और न कोई भी हो सकता है। क्या महान कार्य है? हाँ, पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने गुरुडम का, पुराने हर प्रकार के संस्कारों का, तामसी पने का विनाश करने वाला कार्य कोई भी मनुष्य मात्र ने नहीं किया, कोई देवात्मा ने नहीं किया, कोई राक्षसी आत्मा ने नहीं किया। फिर बड़े से बड़ा कार्य है या नहीं? जो कार्य कोई न कर सके वो उसने किया। क्या कार्य है? महाविनाश। अब ये महाविनाश का आधार क्या है?
महाविनाश का आधार अपवित्रता। मना ऐसी अपवित्रता का पाठ दुनिया में न कोई ने बजाया है, न बजाए रहा है। हिस्ट्री में कोई ने नहीं बजाया और न भविष्य में कोई बजाए सके। कैसी अपवित्रता है? देवताओं को क्यों पवित्र कहा जाता है? कोई कारण है या नहीं? क्या? हाँ, ब्रह्मवाक्य मुरली में भी आया, बनपति तो बनना है परंतु एक के साथ पतित बन। जैसे सिखों में आज भी गायन है, सिख हिंदुओं से भी आगे चले गए स्वतंत्रता संग्राम में। कौन सी पावर है? एक नारी सदा ब्रह्मचारी। तो इसको पवित्रता ही कहेंगे, अपवित्रता नहीं है। परंतु एक नारी में आसक्त न हो करके अनेकों नारियों में आसक्त हो या अनेकों पुरुषों में आसक्त हो, एक से सुख न ले, अनेकों की इंद्रियों से सुख ले, तो ऐसा सुख लेने वाला नीचे पे नीचे कहा जाएगा या ऊंचे पे ऊंचे कहा जाएगा? है? और नीचे अपवित्र को कहा जाता है कि पवित्र को कहा जाता है? पवित्रता ही ऐसी शक्ति है जिस शक्ति से दुनिया के हर कार्य संभव होते हैं। कुछ भी असंभव नहीं। अपवित्रता है तो कोई कार्य संभव हो ही नहीं सकता। पवित्रता की शक्ति से सत्य को धारण करने वाली शक्ति से जो नारी सती बनती है वो दुष्कर्मी राक्षस का भी साथ दे। जैसे वृंदा ने जालंधर राक्षस का साथ दिया, जीवन में जीवन साथी बनाया। तो जब तक सत्य नारी का साथ मिला भगवान भी उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और वो सती साध्वी वृंदा उसका सत्य ठगा गया तो रिजल्ट क्या आया? जालंधर राक्षस आ गया, मारा गया। तो ऐसी सत्य की शक्ति कहो, पवित्रता की शक्ति कहो, बड़ी पावरफुल शक्ति है। और ये पवित्रता की शक्ति दुनिया में जो शरीर के साथ प्रैक्टिकल पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं उनमें कोई तो आत्मा होगी जो सबसे जास्ती पवित्रता की शक्ति को धारण करने वाली हो।
है? धारण करने वाली को धरणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरणी। राजा की प्रैक्टिकल में जो धारणा शक्ति है, वो धारणा शक्ति ही राजधानी स्थापन करने के निमित्त बनती है। लेकिन सत्य की शक्ति वाली हो, झुठल्ली न हो, अपने पति के साथ झूठ और फरेब करने वाली न हो, तो ऐसी सती नारी दुनिया का कोई भी जघन्य से जघन्य अपराध कराएगी, पति का सहयोग देकर, तो भी पति विजयी बनेगा या हार जाएगा? विजयी बनेगा। तो बड़े से बड़ी शक्ति है सच्चाई, सत्य। सच्चाई, ज्ञान की सच्चाई या अज्ञान की सच्चाई? ज्ञान की सत्यता क्या है? ज्ञान कहा जाता है जानकारी को। जानकारी तीनों काल की चाहिए या एक दो काल से चल जाएगा? है तो बताओ। तीनों काल की जानकारी को धारण करने वाली आत्मा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर कौन है? कोई है या नहीं है? है? त्रिकालदर्शी तो जन्म मरण के चक्र से न्यारा एक ही आत्मा है, जन्म मरण के चक्र में नहीं आती, इसलिए उसे सब कुछ याद रहता है। और मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं, इसलिए सब कुछ भूल जाती। जो सब कुछ भूल जाती है, इस मनुष्य शक्ति रूपी चक्र में पार्ट बजाने वाली आत्माएं, ऐसी आत्माएं सब हैं या कोई नहीं भी है? सब है, A to Z। क्या सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जानती। जन्म मरण के चक्र में आने वाली नहीं जानती, तो पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि? पत्थर बुद्धि। अव्वल नंबर आत्मा जन्म मरण के चक्र में आने वाली पत्थर बुद्धि या पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। इसलिए बोला कि मैं रथ का आधार लेता हूं, ये नहीं कहा आत्मा को कब्जे में करता हूं। क्या? आत्मा को पुरुषार्थ करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता हूं और आधीन किसे करता हूं? तन को, रथ को आदमी को। यही बात गीता में बोली है अर्जुन से। हे अर्जुन, इदम शरीरम कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, इदम ये तेरा शरीर क्षेत्रम इत्यभिधीयते। क्या? क्षेत्र कहा जाता है।
धर्म क्षेत्र भी है। धर्मों के आधार पर जो अनेक कर्मकांड बनाए गए हैं, उन कर्मकांडों का भी क्षेत्र है। उन कर्मकांडों को लेकर के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो सब आपस में लड़ रहे हैं, उस युद्ध का क्षेत्र भी है। और सिर्फ क्षेत्र ही नहीं है, ये अविनाशी यज्ञ कुंड का क्षेत्र है? जिस कुंड में आहुति डाली जाती है, तन की, मन की, धन की, समय, संपत्ति, संबंधियों की ताकत की, जिस कुंड में आहुति डाली जाती है, वो कुंड भी क्षेत्र है या नहीं है? क्षेत्र है। भक्ति मार्ग वालों ने वो स्थूल क्षेत्र बना दिया कुंड, यज्ञ कुंड, लेकिन है स्थूल कुंड की बात है, चैतन्य कुंड है, अविनाशी यज्ञ कुंड है। यज्ञ भी अविनाशी। क्या नाम है यज्ञ का? रुद्र ज्ञान यज्ञ या अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। इस दुनिया का विनाश हो जाएगा क्या? लेकिन इससे ज्ञान यज्ञ का विनाश नहीं होगा। सत्युग में देवताएं ज्ञानी होंगे, होंगे है? हाँ, ज्ञान का विस्तार नहीं होगा, ज्ञान का सार, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये सार तो जरूर होगा ना। तो बताया कि ऐसा विनाशी ज्ञान यज्ञ कुंड है, चैतन्य कुंड है, जिसका नाम भारत है। क्या? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। तीनों काल में ये ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला यज्ञ कुंड है। हे अर्जुन, क्या क्या है यज्ञ कुंड? अर्जुन, तेरा रथ। अच्छा, रथ पत्थर बुद्धि है कलयुग के अंत में, यह पारस बुद्धि है? पत्थर बुद्धि। तो पत्थर बुद्धि ज्ञान का मन चिंतन मंथन करेगा? करता है? नहीं करता ना। जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन ही नहीं है, नाम मात्र को पत्थर बुद्धि है, तो पत्थर बुद्धि के लिए कैसे कहेंगे कि ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला है? कहेंगे लगा रहने वाला है? इसलिए कि जैसे ही ऐसी स्टेज आती है, क्या कि संग के रंग में आते आते वो आत्मा पत्थर बुद्धि बनती है। जिस सेकंड पत्थर बुद्धि बनने को होती है, उसी सेकंड शिव बाप उसमें प्रवेश कर जाते। तो जिस रथ में प्रवेश कर गए, वो पत्थर बुद्धि रहेगा? है नहीं। इसलिए कहा, ये जो तेरा यज्ञ कुंड है, यज्ञ क्षेत्र है, यज्ञ भूमि है, धर्म क्षेत्र है, कर्मों का कुरुक्षेत्र है। क्या? एक धर्म का क्षेत्र नहीं,
सभी धर्मों का क्षेत्र है। इसलिए गीता में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या सब धर्मों को त्याग दे, मेरी शरण में आ जा। तो जो कहता है मेरी शरण में आ जा, सब धर्मों को त्याग दे, तो धर्म पिताओं को भी त्यागेगा या नहीं त्यागेगा? है? धर्म गुरुओं को भी त्यागना पड़े या नहीं त्यागना पड़े? कौन कौन से धर्म गुरुओं को त्यागना पड़े? है? इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि जो द्वापर से आए, उससे पहले कोई को नहीं त्यागना है। ब्रह्मा को भी त्यागना पड़े, क्यों है? माता को त्यागना पड़े, है? मातृद्रोही बच्चा अच्छा माना जाता है क्या? है? ये तो खराब बात है, तो क्यों त्यागना पड़े? है? इसलिए त्यागना पड़े कि कोई माता बच्चों का पक्ष लेती है और पति की भर्त्सना करती है, ग्लानि करती है, तो अव्वल नंबर माता है? नहीं है। और आज दुनिया में जितनी माताएं हैं, चलो विदेशी माताओं की बात छोड़ दो, भारत माताओं की बात ले लो। भारत माताओं ने कौन सा भगवान का विग्रह है, शरीर रूपी विग्रह है, जिसको भारत की माताओं ने भगवान के रूप में, गीता पति भगवान के रूप में मान लिया। ब्रह्मा को मान लिया दुनिया वालों ने, दुनिया की सभी माताओं ने, और खास करके भारत की माताओं है कृष्ण बच्चे को मान लिया। कृष्ण बच्चे को गीता का भगवान मान लिया। अब बच्चा गीता का भगवान है, जो गीता सर्वशास्त्र शिरोमणि है, शासन करने के जितने भी विधान बने हैं संसार में, उन संविधानों के बीच में सर्वश्रेष्ठ है। वो गीता माता विधर्मी बच्चों को संरक्षण देगी अपनी गोद में, है? देगी। और ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं बनते? ब्रह्मा की मूर्तियां क्यों नहीं बनती? ब्रह्मा को कोई याद क्यों नहीं करता? अरे उसका नाम भी तो है, ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, बड़ी माँ ब्रह्मा, भले अनेकों के नाम है ब्रह्मा, तो भी नंबर बार ब्रह्मा तो है नहीं है? है? तो उसका नाम निशान क्यों गायब हो गया? है? तन पुरुष का है, तन पुरुष का है।
तो काम चाहिए या चाम चाहिए? हाँ, काम के आधार पर तो काम किया सहन शक्ति का या नहीं किया? सहन शक्ति का काम तो किया। तो माँ तो है, सहन शक्ति तो धारण की, लेकिन सहन शक्ति धारण करने वाली माताओं के बीच में सर्वोपरि सहन शक्ति धारण करने वाली माता नहीं है। दादा लिख रहा है ब्रह्मा। यज्ञ के आदि की हिस्ट्री उठा के देखो, ओम मंडली नाम की ब्राह्मणों की दुनिया रची गई और रचना के साथ साथ स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से जो विनाश ज्वाला निकली ना, तो जो विनाश ज्वाला निकली उसका कारण मालूम है क्या था? है? क्या था? विदेशी बच्चे यज्ञ में आ गए। है? विदेशी बच्चे यज्ञ में आए। यज्ञ में विदेशी बच्चे आ गए। तो जो विदेशी बच्चे हैं वो विदेश की परंपराओं को जानते होंगे। जो भारत देश है, भारत देश की परंपराओं को जानने वाले नहीं होंगे। भारत देश की जो परंपरा है वो क्या है? हाँ, भारत की परंपरा है कि जो भी ब्राह्मणों का अव्वल नंबर परिवार है वो परिवार एक सूत्र में बंधा हुआ होना चाहिए। क्या? एक कीमत पर चलने वाला, एक धर्म, एक राज्य, पूरे परिवार का एक राजा, एक भाषा। ऐसे नहीं एक परिवार का भांति जनता पार्टी की बात बोले, दूसरा भांति कांग्रेस पार्टी की बोले, तीसरा भांति बहुजन समाज पार्टी का बखान करे। तो एक भाषा हुई या अनेक भाषाएं हो गई? अनेक भाषाएं हो गई, अनेक मतें हो गई। तो बताया ब्रह्मा दादा लेखराज ऐसी माता है जिसकी गोद में 9 धर्मों के जो भांति है, 9 धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद में पलती है। इतना प्रेफरेंस देती है कि परिवार में अगर बाप भी आड़े आ जाए तो बाप को भी ठुकरा देगी, छाती पर चढ़ जाएगी लात मार के। शास्त्रों में कोई चित्र है क्या? महाकाली, उसके सर पर कौन सवार है? ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सवार है। तो वो परवाह नहीं करती पति की। पति को भी लात मार देती है और बच्चों का संवर्धन करती है।
बच्चे चाहे जैसे लुच्चे, लफंगे, कोढ़ी, काने, कुब्जे, नीचे ते नीचे पार्टधारी क्यों न हो, तो भी उनको अपनी गोद से अलग नहीं करती। तो पार्ट अच्छा बजाया या बुरा बजाया? है? बुरा पार्ट बजाया। क्यों है? हाँ, बुरा पार्ट इसलिए कि परिवार में एक ही मुखिया होना चाहिए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा। और शिव बाबा किसको कहा जाता है? साकार और निराकार के मेल को बाबा कहा जाता है। तो दादा लेखराज ब्रह्मा ने मेरा तो एक शिव बाबा, साकार और निराकार का मेल, उस शिव बाबा को पहचाना या नहीं पहचाना? है? नहीं पहचाना। तो जो गोद का बखान करते हैं बच्चे, माँ की गोद का ही सुख लेने वाले बच्चे हैं, गोद में परम शांति, परम सुख का अनुभव करने वाले हैं, मुख का प्यार जानते ही नहीं। शरीर का श्रेष्ठ अंग, श्रेष्ठ इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां मुख का प्यार कहा जाता है, और भ्रष्ट इंद्रियां कोख से शुरू होती हैं। कोख माने गोद। तो भ्रष्ट इंद्रियों का प्यार दिया, मुख का प्यार नहीं दिया, और दूध मोहे बच्चों ने ले भी नहीं पाया। माता ने बाप को ही नहीं पहचाना। कौन सी माता ने? ब्रह्मा माता ने नहीं पहचाना। अच्छा, दादा लेकर आज ब्रह्मा ने नहीं पहचाना, ठीक है। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। विष्णु माने ब्रह्म, विष्णु की भुजा बनेगा या नहीं बनेगा? चैतन्य भुजा बनता है या जड़? चैतन्य भुजा बनता है। तो जो जड़त्वमयी भुजा है, वो जड़ बुद्धि हुई या चैतन्य बुद्धि हुई? है जड़त्वमयी बुद्धि हुई। जड़त्वमयी बुद्धि के कारण यज्ञ के आदि में जो यज्ञ पिता था, प्रैक्टिकल में ज्ञान का बीज शरीर के द्वारा बोने वाला था, उस बाप को नहीं पहचाना। जिस बाप के लिए बोला है 20 बार ब्रह्म वाक्य मुरली में, वो बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु एक ही है। एक ही आत्मा है। मुकर्रर रथ के रूप में, मुकर्रर माने आदि में भी मुकर्रर, मध्य में भी मुकर्रर और अंत में भी मुकर्रर। और
और जितने तन हैं, या ब्रह्मा की भुजाएं हैं, या ब्रह्मा के मुख हैं, वो मुकर्रर नहीं, टेम्परेरी हैं, लेकिन मुकर्रर एक है। जो एक ही रथ मुकर्रर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम फादर है, तो सुप्रीम मदर भी होगा या नहीं होगा? क्यों? है? एक मदर और फादर दोनों कैसे हो सकता? अरे ब्रह्मा कुमारी भी तो कह रही है कि ब्रह्मा हमारी माँ भी है, और उस ब्रह्मा के नाम पर ही हमने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी नाम रखा। वो हमारा बाप भी है। क्या? वो ही हमारी माता है और वो ही हमारा बाप है। इस प्रैक्टिकल दुनिया में तो शरीर के द्वारा प्रैक्टिकल कहा जाता है, कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रैक्टिकल कर्म होता है। तो इस दुनिया में प्रैक्टिकल में माता का भी पार्ट और पिता का भी पार्ट अलग अलग होता है या एक ही होता है? अलग अलग होता है, एक नहीं हो सकता है। अर्धनारीश्वर ऐसा दुनिया में कोई आदमी देखा प्रैक्टिकल में है जिसका बायां सारा अंग शरीर स्त्री का हो और दायां सारे अंग पुरुष के हो? ऐसा कोई देखा है? ऐसा तो होता नहीं। तो प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाली ऐसी कोई आत्मा है इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जो प्रैक्टिकल में माता का रूप भी हो, जड़ शरीर, माता धरणी के रूप में, पिता बीज रूप में, माता भी और पिता भी। और भारत में गांव गांव में, शहर शहर में और सारी दुनिया की खुदाइयों में वो यादगार मूर्ति मिलती है जिसके सामने भक्त लोग जाकर हाथ जोड़कर कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू एक ही मेरी माता है और एक ही मेरा पिता है। वो कौन है? कैसे है? कैसे है? दोनों कैसे? राम वाली आत्मा उसमें ब्रह्मा माँ है, माने परम ब्रह्म नाम दिया है, जिसका नाम दिया है जिस शरीर का, वो शरीर एक ही है या दो है? उस शरीर में पार्ट बजाने वाली पार्टधारी आत्मा एक है या दो है? दो है। ठीक है, पक्का बताओ ना, है? दो है।
माने सत्य एक नहीं है, दो होते हैं सत्य। गॉड इज ए ट्रुथ, ट्रुथ इज वन, गॉड इज वन, वो एक नहीं हो सकता। तो घड़ी घड़ी बदल जाते। गॉड इज वन, जब गॉड इज वन और गॉड इज ट्रुथ, तो वो गॉड इस शरीर षष्ठी रूपी रंगमंच पर होना चाहिए सदाकाल, तीनों काल में, या नहीं होना चाहिए? तीनों काल में। क्योंकि कोई तीनों काल में एक होगा सदा सत्य रहने वाला, तो उसके आधार पर वो जन्म मरण के चक्र से न्यारी रहने वाली आत्मा, सुप्रीम सोल शिव, त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। किसके तीनों काल का दर्शन करने वाला है? अरे कोई है भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो तीनों काल में पार्ट बजाने वाला हो? एक सेकंड मात्र भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच को शरीर से त्याग करने वाला न हो, क्योंकि शरीर से ही पार्ट बजाएगा, तब कहेंगे सदा सत्य। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट को तो सदा सत्य नहीं कहेंगे, वो तो इस दुनिया में 2500 वर्ष रहते ही नहीं। और देवात्माओं को भी, चाहे वो सत्य रूपी रंगमंच पर सतयुग से आने वाली पहले पत्ते रूपी कृष्ण की आत्मा ही क्यों न हो, 16 कला संपूर्ण, वो आत्मा भी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल सत्य नहीं है। शरीर के साथ है नहीं है। कितना कम हो जाता? 50 साल उसके भी कम हो जाते। जब 50 साल कम हो गए तो उसके आधार पर त्रिकालदर्शी की गणना नहीं की जा सकती। त्रिकालदर्शी की गणना तब ही की जा सकती है जब कोई आत्मा तीनों काल में आत्मा और शरीर के साथ पार्ट बजाने वाली मौजूद रहे, तो वो त्रिकालदर्शी कहा जाएगा। नहीं तो वो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकता। तो जिसके आधार पर वो त्रिकालदर्शी है, उस आधार होने के कारण उसके त्रिकालदर्शित्व का अस्तित्व है। ये कलम और ये आधार, ये कलम आया तो ये टिकेगा यहाँ। आधार है ही नहीं तो पता नहीं कहां चला जाए। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में ये धरणी रूपी माता जीव मात्र का आधार है। जड़ धरणी भी है और परा प्रकृति रूपी परे से परे स्टेज में रहने वाली प्रैक्टिकल चैतन्य धरणी भी है।